कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज हम रिलेटिव लिंक्स के बारे में और लिंकिंग के बारे में ओवरऑल इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं और ये 9वां हिस्सा है। आज हम पिछली मरतबा हमने सफ़ात को लिंक करने सीखा, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ्स की बात की। एब्सोल्यूट पाथ में हमेशा / शुरू में आता है, रिलेटिव में नहीं आता। और रिलेटिव पाथ में अगर आपने ऊपर की तरफ लिंक करना हो तो आप एक स्टेप ऊपर जाने के लिए 2 नुक्ते, और इसी तरह हर स्टेप ऊपर जाने के लिए मज़ीद 2 नुक्ते, जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ते हैं .. इस तरह से सीढ़ी ऊपर की तरफ बनाते जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये तो सारे लिंक्स आपके हमारी साइट के अंदर थे, बाहर की वेबसाइट से कैसे लिंक करना है, और ये देखना कि ये बाहर लिंक करें तो वो पेज को नई विंडो में कैसे खोलना, ईमेल एड्रेस से लिंक करना, आईडी और क्लास पे थोड़ी सी बात मुख्तसर सी, और फिर ये करना कि बजाय इसके कि पूरे के पूरे पेज में अगर पेज लंबा हो तो किसी ख़ास सेक्शन की तरफ लिंक करना। ये छोटे छोटे टास्क जो हैं ये आ जाएंगे और ये हमारा लिंक्स का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और वहाँ से देखते हैं कि क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमारा एजेंडे पे ये चीज़ है कि हमने बाहर लिंक करना है। वो बहुत ईजी है। फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर इसको दिस वेबसाइट वॉज मेड बाय कोडिंग कॉलेज, ठीक हो गया। यहाँ पर ब्रेक लाइन दे देते हैं और यहाँ पर ये लिख देते हैं द यूट्यूब, यहाँ पर यूट्यूब चैनल इज़ हियर। इसको ब्रेक लाइन कर देते हैं। यहाँ पर फेसबुक पेज फॉर कोडिंग कॉलेज। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है। तो हम पहले ज़ाहिर है href डालेंगे तो होगा ना। तो यूट्यूब चैनल के लिए हमारा लिंक क्या है, इक्वल टू https www, मैं साइड बार बंद कर रहा हूँ, साइड बार में बंद कर रहा हूँ, और www.youtube.com/@codingcollege, ठीक हो गया। ये हमारा लिंक बन गया। अब मैं देखता हूँ तो ये लिंक आपको YouTube चैनल पर होपफुली ले जाएगा, और ये हमारा कोडिंग कॉलेज का YouTube चैनल आ गया, ठीक हो गया। हमने ये कर दिया। अब हम वापस आ गए, लेकिन एक बात हमें पसंद नहीं आई कि हम जो है ये इसी तरह, बल्कि हम फेसबुक का पहले डालते हैं फिर आगे देखते हैं। href वही https www.facebook.com/codingcollegeurdu, ये हमारा फेसबुक पेज है। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारा फेसबुक का पेज भी लिंक हो गया। अच्छा, ये इसमें यहाँ पर सारी चीज़ें अपने हमारी पोस्ट पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें जो बात पसंद नहीं आई कि जब क्लिक करते हैं तो हमारा ही पेज ख़त्म हो जाता है। हमारी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, मतलब कोडिंग कॉलेज ठीक है, उसको सेपरेटली ओपन होना चाहिए। जो हमारा विजिटर है वो हमारी वेबसाइट पे तो रहे, तो इट शुड ओपन इन अ न्यू विंडो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं, यहाँ मैं एंटर करूँगा टारगेट इक्वल टू, और यहाँ पर ये आपको खुद ऑप्शंस देगा। ये देखें, ब्लैंक पेरेंट सेल्फ टॉप। इसमें सेल्फ का मतलब है कि मेरे अंदर ही खोलो, ये तो डिफ़ॉल्ट है ना, यही हो रहा है। ब्लैंक का मतलब है नई टैब में खोलो। पेरेंट और टॉप जो है वो हम फ्रेम्स जब देखेंगे उस वक्त बात करेंगे। तो ये मैं इसको यूँ डाल दूँगा और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर ये कॉपी करके इसको सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद अब अगर हम देखें तो उसने नई टैब में यूट्यूब चैनल खोल दिया है और फेसबुक पेज भी एक अलग उसमें खोल दिया है। हमारी वेबसाइट वहीं की वहीं मौजूद है। तो ये हो गया। अच्छा, लास्ट छोटी सी चीज़ जो है वो ईमेल अगर लिखनी हो, ईमेल पे लिंक करना हो, यू कैन ईमेल
us by clicking here। ठीक हो गया। तो href के अंदर आप मेल टू info@codingcollege.com कुछ भी ईमेल एड्रेस अपना डाल सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ईमेल क्लाइंट खोलेगा। मैं यहाँ इसको क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन ईमेल क्लाइंट डेस्कटॉप पे अगर आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड है अगर आपके पास, या अगर आप एंड्रॉयड पे ओपन करेंगे तो मोस्ट लाइकली ये जीमेल में आपको ले जाएगा जहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल की बात हो गई। अच्छा, इसके साथ ही हम इसको बंद कर देते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और हमारा एजेंडे पे आखिरी क्या चीज़ थी, ईमेल एड्रेस। अच्छा, क्लास और आईडी जो है ना, ये बड़े सादा से दो एट्रीब्यूट्स हैं, इनका मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ, अभी तक हमने नहीं किया। ये आईडी और क्लास जो है ना, ये पूरे पेज में किसी भी हर किस्म के टैग पे ये आ सकते हैं। आईडी का टैग इस तरह से होता है, आईडी इक्वल टू, और ये यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लिख सकते हैं आप, ठीक है। शर्त सिर्फ आईडी के अंदर एक होती है कि ये पूरे पेज के अंदर अगर आपने इसको आईडी ये दी है तो ये दूसरे किसी और को नहीं दे सकते, या आपने नहीं करना। अगर आपने किया तो ये इनवैलिड HTML है, ब्राउज़र कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन बट दिस इज़ इनवैलिड। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, तो ये नहीं हो सकता कि आप एक और पैराग्राफ को भी या किसी लिंक को या किसी और चीज़ को एग्जैक्टली ये चीज़ आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शनाख्ती कार्ड के नंबर की तरह है जो पूरे पाकिस्तान में यूनिक होगा, या मोबाइल फ़ोन, ये आईडी का तो ये है। इसके अलावा साथ ही साथ में ज़रूरी नहीं कि आईडी ही मौजूद हो, आईडी के साथ क्लास भी आ सकता है और क्लास अकेला भी आ सकता है। ये आपके बात जहन में रहे कि ये दोनों में से कोई एक या दोनों आ सकते हैं। क्लास का मतलब फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ होता, ये पैराग्राफ फॉर एग्जांपल होता, इस पैराग्राफ की क्लास जो है वो उर्दू हो गई। क्लास की मुराद वो थोड़ी सी कास्ट वाली बात है, जैसे पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि ख़ान जो है वो सिर्फ एक ही हो, मतलब एक ही ख़ान तो नहीं है पूरे पाकिस्तान में, या वट्टू या चौधरी या जिस तरह से, तो वो क्लास है। मतलब क्लास सिस्टम में हम उस तरह बिलीव तो नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो यूनिक नहीं होगा, लेकिन जो आईडी कार्ड है वो यूनिक है। वो ये क्लास जो है ना, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सादा सा इसका ये हो गया। अच्छा, लास्ट चीज़ ये होती है लिंक्स के सिलसिले में कि हम जो है वो किसी ख़ास सेक्शन पर लिंक करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है आपको ये एक पेज पे लिंक कर देते हैं। आई लाइक, ये एक लिंक है, सैमसंग का एक पेज है, फ़ोन है वो सैमसंग ए, वो कुछ पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, कुछ भी है, वो मॉडल का नाम है, ठीक है। ये एक लिंक है, ये पेज एक सैमसंग का मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये मोबाइल फ़ोन के अंदर ये पिछली दफ़ा नहीं था, तो ये मैंने डाला हुआ है, ठीक हो गया। तो ये इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ये। अच्छा, उस पे ये पेज बना हुआ है फ़िलहाल, फिर वो पेज पे बाद में आते हैं। तो इसको अगर मैंने लिंक करना है तो मैं फ़िलहाल कैसे जाऊँगा, प्रोडक्ट्स स्लैश यहाँ पर मोबाइल्स, ये हम रिलेटिव लिंक जा रहे हैं, आपके ज़हन में रहे, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मेल टू के बाद मैं ज़रा इसको ब्रेक लाइन कर दूँ, साइड बार को बंद कर दूँ ताकि ये थोड़ा रीडेबल हो जाए। अब अगर आई लाइक सैमसंग A81 है, ठीक है, यहाँ पर मैं पेज ओपन करता हूँ तो ये पेज ओपन हो गया था, ओनली फ़ोन। अच्छा, इस पेज के अंदर एक ख़ास बात मैंने ये की हुई है कि इसके अंदर डमी टेक्स्ट बहुत सारे पैराग्राफ डाले हुए हैं मैंने, ठीक हो गया, ये सारे लेकिन मैं जब ओपन करता हूँ तो ये हमेशा टॉप ऑफ द पेज ओपन करता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि किसी पेज में ख़ास हिस्से पे ओपन जाके हो वो, तो वो भी मुमकिन है। और उसके लिए करना ये पड़ता है कि सबसे पहले उस हिस्से को आईडी देनी पड़ती है, और फिर उस हिस्से को उस आईडी को लिंक में रेफ़र करना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करें कि हम सैमसंग के अंदर लास्ट पैराग्राफ को लिंक करना चाह रहे हैं कि ये जाके एंड पे खुले, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर, फॉर एग्जांपल लास्ट पैराग्राफ, कुछ स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ, ठीक हो गया। ये आईडी हमने लास्ट पैराग्राफ की दी थी, इसको वाज़ेह है। ये आप पैराग्राफ एक ही पूरे पेज में एक ही को दे सकते हैं आईडी। अगर इसको आईडी देनी है तो उसको आईडी आप लास्ट पैराग्राफ में, आप इसका कुछ और नाम रखना है, आईडी शुड बी यूनिक लाइक आईडी कार्ड। अच्छा, अब यहाँ पर इधर आकर करना सिर्फ ये होगा कि लिंक सारे का सारा वही रहेगा। जो फ्रेगमेंट होता है ना, इसको फ्रेगमेंट कहते हैं,
क्योंकि वो उसके अंदर हिस्सा है ना, तो इसको पाउंड का इसको या हैश का साइन कहते हैं। ये 3 नंबर 3 आप रो में देखें और शिफ्ट दबाएं तो ये आएगा, और उसके बाद वो आईडी आप कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ये लिंक बन गया, वही है। अब आप जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप एक ये देखेंगे कि ये टॉप पे ओपन नहीं कर रहा। 1 मिनट, शायद मैंने सेव नहीं किया। ये देखें, ये लास्ट पैराग्राफ पे जा रहा है अब। और यूआरएल में भी ज़रा ध्यान रहे कि samsung.html की बजाय लास्ट पैराग्राफ साथ आगे हैश लगा हुआ है। और ये लास्ट पैराग्राफ क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि मसला ये नहीं कि वो पेज यहाँ ख़त्म हो गया है, तो वो मज़ीद स्क्रॉल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो जितना जा सकता था उसने करके ये बेसिकली लास्ट पैराग्राफ ये वाला है। तो अगर हम कोई मसलन मिडिल में कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पर ये लास्ट में कर देता हूँ, यहाँ ऊपर जाकर यहाँ कहीं इसको दे देते हैं, पता नहीं कौन सा है ये, ठीक है। आईडी इक्वल टू समवेयर इन मिडल, मतलब ये मिडल तो नहीं है, लेकिन मतलब वो कहीं पे दरमियान में कहीं भी हमने डाल दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ करने के बाद ये वो तो हमने आईडी दे दी ना, लेकिन यहाँ दूसरा स्टेप है, इसको चेंज भी करना है ना, यहाँ इधर जाना है। मैं नया लिंक भी बना सकता था, लेकिन मैंने उसी को अपडेट कर दिया है। अच्छा, अब हम इधर जाएंगे और बिहेवियर देखेंगे। मैं ज़रा पेज को दोबारा रीलोड कर लूँ एहतियातन। ये सैमसंग 81, ये समवेयर इन मिडल टॉप बॉटम में देखें, क्लिक करूँगा तो ये समवेयर मिडल में ये वाला पैराग्राफ आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखें कि HTML के अंदर ये वाले पैराग्राफ एग्जैक्टली ये टॉप पे बैठा हुआ है, समवेयर इन द मिडल वाला। और जो पैराग्राफ दूसरा है वो बिल्कुल नीचे लास्ट पैराग्राफ है, ये वाला आईडी लगी हुई है, ठीक है। तो वो नीचे है, उधर नहीं गया ये, और इधर ये है। और अगर आप इस पेज को दोबारा लोड भी करेंगे, मतलब यहाँ से चले गए, आपने दोबारा करके दोबारा एंटर दबाएंगे तो आप एग्जैक्टली हमेशा उधर ही पहुँचेंगे। तो ये है फ्रैगमेंट्स का हिसाब। तो इसके साथ ही ये लिंक्स का टॉपिक जो है वो आज कंक्लूड होता है। हमने देखा एब्सोल्यूट लिंक्स, रिलेटिव लिंक्स, और रिलेटिव्स में ऊपर की तरफ डबल डॉट्स की जो नोटेशन है ऊपर उठना, और हमने बाहर की वेबसाइट से लिंक करना, नई विंडो में लिंक करना, ईमेल एड्रेस लिंक करना, क्लास आईडी का हल्के सा तारुफ, और उसके बाद सफ़े के ख़ास हिस्से पे लिंक करने को देखा। तो इसके साथ ही हम अपने इस सेशन को कंक्लूड करेंगे और अगली मर्तबा हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा।